बाड्रा के सक्रिय राजनीति में आने पर पुनिया बोले, इतने पाप कर दिए कि बरी होने की संभावना कम। जयपुर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया ने रॉबर्ट बाड्रा के तमाम आरोपों से बरी होने के बाद सक्रिय राजनीति में आने के बयान पर कटाक्ष किया। पुनिया ने कहा कि उन्होंने इतने पाप कर दिए कि बरी होने की संभावना कम है, मगर उन्होंने अपने श्रीमुख से कहा है तो ये तो देश के लिए गंभीर मसला है कि ऐसे लोग राजनीति में आ जाएंगे तो सीमावर्ती किसानों की जमीनों को क्या होगा। पुनिया ने भाजपा मुख्यालय पर पत्रकारों से बातचीत में कहा कि बाड्रा ने सीमावर्ती जिलों के भोले भाले किसानों की जमीनों को खुर्द-बुर्द कर दिया। उनके पाप धुले नहीं। जिस समय से ये प्रकरण हुआ उस समय अशोक गहलोत की सरकार थी। इस मसले में वो पाक साफ नहीं हुए तो इतिहास बाड्रा और उनके रिश्तेदारों का है। तो मुझे लगता है इस जन्म में भारत की धरती पर कभी पाक साफ नहीं हो पाएंगे। पुनिया ने यह तो कहा कि नेहरू खानदी खानदान की परंपरा को लेकर लोग अब तक मजाक किया करते थे, लेकिन ये सच होती दिख रही है। राजस्थान में 2 मार्च से चलेगी 12 नई रेल। शेखावाटी के ट्रैक पर दौड़ेंगी खुशियां। सीकर कोरोना संक्रमण की वजह से लगे लॉकडाउन के दौरान बंद हुई रेल शेखावाटी में फिर से दौड़ेगी। शेखावाटी को देश प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से जोड़ने वाली 3 डेमू ट्रेनों को रेलवे बोर्ड ने हरी झंडी दिखा दी है। इन ट्रेनों का संचालन 2 मार्च से होगा। इसके साथ ही शेखावाटी के ट्रैक पर 3 ट्रेनों के 6 फेरे बढ़ जाएंगे। होली के त्यौहार के साथ खाटू के लक्की मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को इसका बड़ा फायदा होगा। वहीं 27 फरवरी से इंदौर से बीकानेर के बीच चलने वाली महामना एक्सप्रेस का भी संचालन शुरू होगा। ये ट्रेन 28 फरवरी को सीकर आएगी। हालांकि 2 और डेमू ट्रेन के संचालन के प्रस्ताव रेलवे बोर्ड के पास विचाराधीन है, जिन्हें भी जल्द हरी झंडी मिलने की उम्मीद है। 28 फरवरी से सक्रिय होगा प्रदेश में नया पश्चिमी विक्षोभ। गुलाबी नगर में यह पड़ेगा प्रभाव। जयपुर राजधानी समेत प्रदेश भर में एक बार फिर से तापमान में गिरावट के साथ ही मौसम का मिजाज बदलेगा। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में रविवार से नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना है। इसके बाद 1 मार्च से आगामी 5 दिनों तक तापमान में 3 से 5 डिग्री तक गिरावट होने के आसार हैं। जयपुर मौसम केंद्र के प्रभारी आर.एस. शर्मा ने बताया कि वर्तमान में राज्य के अधिकतर भागों में अधिकतम व न्यूनतम तापमान औसत से करीब 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ऊपर दर्ज किए जा रहे हैं। अगले सप्ताह मौसम मुख्यतः शुष्क रहने की संभावना है। फिलहाल मौसम की बात की जाए तो प्रदेश में लगातार गर्मी के तेवर हावी हो रहे हैं। वहीं सुबह और शाम गुलाबी सर्दी का असर भी कम हो रहा है। जयपुर आए रॉबर्ट बाड्रा। राजनीति में आने पर किया यह ऐलान। जयपुर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के पति और बिजनेसमैन रॉबर्ट बाड्रा आज सुबह धार्मिक यात्रा पर जयपुर पहुंचे। इस दौरान रॉबर्ट ने राजनीति में आने के साफ संकेत भी दिए। उन्होंने कहा कि वो जनता की सेवा करना चाहते हैं और इसके लिए वो राजनीति के मंच पर आना पड़ेगा। बाड्रा ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष हर चीज को लेकर राजनीति करता है, हर मुद्दे में मेरा नाम घसीटा जाता। ऐसे में अब मुझे भी सम्मान मंच पर आकर जनता से अपनी बात कहनी होगी। बाड्रा ने कहा कि राहुल और प्रियंका गांधी जनता के मुद्दे उठाते हैं तो भी भाजपा राजनीति करती। मीडिया से बातचीत में बाड्रा राहुल का बचाव करते दिखे। राहुल गांधी के उत्तर दक्षिण वाले बयान पर बाड्रा ने कहा कि राहुल गांधी ने किसी को चोट पहुंचाने के लिए कभी कुछ नहीं कहा। वो तटस्थ हैं और भारत को एक रूप में देखते हैं। वो हर किसी से प्यार करते हैं, लेकिन भाजपा सरकार उनके पक्ष में न बोलने के लिए हमें देशद्रोही कहती। गौरतलब है कि राहुल ने अपनी केरल यात्रा के दौरान कहा था कि दक्षिण के लोग सभी मामलों पर गहराई से विचार करते हैं। बाड्रा ने कहा कि राहुल और प्रियंका ने अपने परिवार से बहुत कुछ सीखा और मिलकर देश को नई दिशा दे सकते हैं। दोनों जन भावना को समझकर फैसले लेते हैं। बाड्रा ने कहा कि किसी भी सियासी दौरे पर नहीं, केवल धार्मिक दौरे पर जयपुर आए हैं। कोरोना काल के बाद उनका पहला धार्मिक दौरा है। मोती डूंगरी गणेश मंदिर की प्रसिद्धि के बारे में काफ़ी सुना था। यही वजह है कि वह गणेश जी मंदिर में पूजा अर्चना करने आया हूं। उन्होंने साफ इनकार भी किया कि उनका जयपुर में किसी भी नेता या मुख्यमंत्री से मिलने का
कोई कार्यक्रम नहीं है।